तो यहाँ से हमारा 6th एपिसोड का सफ़र शुरू होता है। एंड प्लीज़ लेट मी नो आपको ये कैसा लगा, और इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं। वो रो रो कर सो चुकी थी। रात का न जाने कौन सा पहर था कि अचानक घर में होने वाली खटपट से उसकी आंखें खुल गईं। नीलम ने देखा सामने ड्रेसिंग टेबल की जगह खारदार झाड़ियाँ थीं और छोटे कद के 8-10 लोग एक मरे हुए इंसान को नहला रहे थे। अचानक उनमें से एक दाढ़ी वाले छोटे कद के बोने ने गीला कफन उठाकर बेड पर फेंका, जिसका पानी नीलम के माथे पर लगा। नीलम अब बेड से उठ चुकी थी, लेकिन ये सब कुछ एक शहर की तरह उस पर तारी था। वो सिर्फ देख सुन रही थी, बोल नहीं पा रही थी। लेकिन जब बोने ने उस पर कफन फेंका तो नीलम उठ बैठी और उस बोने पर चिल्लाई, अंधे हो क्या? कफन क्यों मुझ पर फेंका है तुमने? इन सब लोगों में से कोई भी नहीं बोला। जिसने कफन फेंका था उसने कहा, तुझे किसने कहा इधर सोने को? जा दफा हो यहाँ से। और फिर वो लोग उस मरे हुए इंसान को उठाकर दरवाजे से बाहर निकल गए। नीलम ने जल्दी से लाइट जलाई तो सामने का मंजर बिल्कुल नॉर्मल था। ड्रेसिंग टेबल अपनी जगह मौजूद था, वहाँ ना झाड़ी थी और ना लोग थे। नीलम शरीर खौफजदा हो चुकी थी और ड्रेसिंग टेबल के सामने जा खड़ी हुई। आईने में अपना चेहरा देखा तो माथे पर पानी के कतरे नजर आए। मांग और नाक पर भी पानी के छींटे दिखाई दिए। ये देखकर नीलम के हाथ पांव फूल गए। वो जल्दी से बाथरूम की तरफ भागी और मुंह को रगड़ रगड़ कर साफ करने लगी। वो ये सब करते हुए मारे खौफ के रोए जा रही थी। अजान की आवाज़ पर उसने वज़ू किया और जाए नमाज बिछा ली। नमाज के बाद अब वो अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआएं कर रही थी, ऐ पाक परवरदिगार, अपने हबीब के सदके हम पर रहम फरमा। इस मुश्किल से हमें निकाल दे मेरे अल्लाह, रहमत कर अपने प्यारों के सदके से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चादर का साया हो हम पर। उस गंदी चीज़ से बचा हमें। वो मारे खौफ के लरज़ रही थी। मालूम नहीं ख्वाब था या हकीकत थी। अगर ये ख्वाब था तो माथे पर पानी कैसे लगा, और अगर ये सच्चाई थी तो फिर सारा मंजर कैसे तब्दील हो गया। पापा, भूख लगी है। ख़याम ने नीम व आँखों से सामने देखा तो माहिन को खड़े पाया। पापा, सब लोग कहाँ हैं? पापा, मुझे दर्द हो रहा है सारे बदन में। ख़याम जानता था दिन की रोशनी के साथ वो साया अब माहिन पर अपना असर नहीं कर सकेगा, लेकिन अंधेरा होते ही वो वापस काबिज़ हो जाएगा। ख़याम ने माहिन को अपने सीने से लगाया। मुझे क्या हुआ है पापा? माहिन ने मासूमियत से पूछा। कुछ नहीं हुआ पापा की जान, आप सीढ़ियों से गिर गए थे और तो कुछ नहीं हुआ। मामा किधर है? रोशन और माहिरा आप ही कहाँ हैं? माहिन ने पूछा। ख़याम कोई बेवकूफ़ी नहीं करना चाहता था। क्या पता वो बता दे और वो शैतान सुन ले, क्योंकि किसी के जिस्म पर काबिज़ होने के बाद शयातीन जिस्म पर हावी होते हैं, लेकिन जब वही चीज़ जिस्म से निकल कर अपनी असली रंग में आए तो हवा की मानंद हो जाती है। मालूम नहीं कैसे, मगर ये बातें मुर्शिद ने बताई थी। मम्मा को छोड़ें बेटा, इधर आएँ पापा के पास। ख़याम ने माहिन को आबिद हुसैन शाह का दिया हुआ जमज़म पिला दिया, जिससे उसने उल्टी कर दी। उसके मुंह से खून के छोटे छोटे लोथड़े निकले, फिर गंदा बदबूदार खून और कटी हुई आंतें निकलीं। माहिन के करते वक्त रो रही थी और उसे देखकर ख़याम का जिगर कट रहा था। उसने माहिन का चेहरा साफ़ किया, उसका मुंह धोया और तमाम जगह साफ़ की। खिज़र अभी तक गायब था। मालूम नहीं ज़ख्मी हालत में कहाँ चला गया था। ख़याम के सर में शदीद दर्द था, क्योंकि उसका ज़ख्म ठीक नहीं हुआ था। वो सफ़र करते करते थक चुका था, इसलिए थोड़ी देर के लिए बैठ गया। उसकी आँख लग गई, लेकिन थोड़ी ही देर में अचानक शोर से खुल गई। देखा तो सामने से एक बहुत बड़ा काफ़िला जा रहा है और बहुत से लोग हैं जो उन काफ़िले वालों को मार रहे हैं। लोगों की आह व बका, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। गनस्वर ये सब देखकर परेशान हो गया। ये हो क्या रहा है और ये क्या जगह है? मैं तो इदरीस गोट के लिए निकला था। रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई, कोई मैकेनिक ना मिला तो हम पैदल ही चल पड़े। मेरे साथ मन्नान था, जिसे मैं साथ ही लाया था। मन्नान को मुर्शिद ने साथ भेजा था। लेकिन ये कौन सी जगह है और मन्नान कहाँ गया? वो तो मेरे साथ ही सुस्ताने को बैठा था। गन्स पर परेशान था इस तमाम सूरत हाल से वो और तजबस का शिकार था। अचानक चंद लोगों ने उसे पकड़ा और धक्के देते हुए कैदियों में शामिल कर लिया। उसे तमाम कैदियों की हमरा एक जगह पर लाया गया, जहाँ कुछ लोगों को बेदर्दी से कोड़ों के साथ पीटा जा रहा था। ये सब मार कटाई देखकर गन्सवर का कलेजा मुंह को आ गया। वो घबराहट के मारे चारों तरफ देख रहा था। उसे यूँ महसूस हो रहा था जैसे ये कोई फांसी घाट है।
यहाँ छोटे बच्चे भी नजर आए, जिस पर गंसफर हैरान हुआ कि ये यहाँ बच्चों का क्या काम है। लेकिन फिर उस पर एक इंकशाफ हुआ कि बच्चे यहाँ शिकायती के तौर पर मौजूद हैं। चलते चलते गंसफर को मिली जुली चीख व पुकार सुनाई दी, जिससे बहुत से मर्द वज़न तकलीफ में पुकार रहे हों। ये आवाज़ें दूर एक घाटी से आ रही थी, जहाँ पर पहुँचने पर गंसफर की हवाइयाँ उड़ गईं। लोगों को बड़ी बड़ी कैंचियों से काटा जा रहा था। उनका जिस्म टुकड़े टुकड़े और आंतें बिखरी हुई थीं। इस कदर खौफनाक मंजर देखकर गंसफर चीखने चिल्लाने लगा। हर कोई तकलीफ से कर्रा रहा था। बहुत से घायल लोगों ने गंसफर की तरफ मदद को हाथ बढ़ाया, लेकिन गंसफर को ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग उस पर हमला आवर होने आ रहे हैं। पकड़ो इसे, उसने यतीम भतीजी की ज़मीन पर कब्जा किया है। एक करीहुल मंजर चीज़ गंसफर की जानें बढ़ी तो डर के मारे गंसफर ने दौड़ लगा दी। गजनी जूं ही भागा, चारों तरफ अंधेरा छा गया, घुप अंधेरा। हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। गंसफर आवाज़ों की जानिब कान लगाकर चलता रहा कि अचानक उसको माहिन की आवाज़ आना शुरू हो गई। मामू, मुझे बचाओ, मामू, ये लोग मुझे मार डालेंगे। गंसफर आगे बढ़ता गया तो उसको माहिन एक कुएं के ऊपर खड़ी नजर आई। हवा में मालिक, नीचे कुएं में आग जल रही थी और उसके अंदर से भयानक आवाज़ें आ रही थी। पत्थर चटकने की आवाज़ें, धमाकों की आवाज़ आना शुरू हो गई। मामू, मुझे बचाओ, मामू, ये लोग मुझे मार डालेंगे। गंसफर आगे बढ़ता गया तो उसको माहिन एक कुएं के ऊपर खड़ी नजर आई। हवा में मालिक, नीचे कुएं में आग जल रही थी और उसके अंदर से भयानक आवाज़ें आ रही थी। पत्थर चटकने की आवाज़ें, धमाकों की आवाज़ें। गजनी, मामू, मैं इधर हूँ, मामू, मुझे बचाओ, वो लोग मुझे मार देंगे, वो सब बहुत बुरे हैं, मामू। गजनी माहिन की तकलीफ़ पर रोने लगा। वो माहिन को नीचे उतारने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो उस तक पहुँच नहीं पा रहा था। जैसे जैसे वो माहिन की तरफ कदम बढ़ाता, माहिन मज़ीद दूर होती दिखाई देती। फिर उसने एक जल्लाद माहिन के करीब देखा, जिसने उसे रस्सी की तरह बल देने शुरू कर दिए। गजनी चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि बच्ची को मत मारो, क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा। लेकिन अजियत देने वाला उसकी एक भी नहीं सुन रहा था, ऐसे जैसे गजनी उससे मुखातिब था। फिर गजनी को अचानक महसूस हुआ कि ये सब एक टेलीविज़न पर फिल्म की सूरत चल रहा है और वो एक नाज़िर की तरह ये सब देख रहा है। माहिन बेटा, ये जगह क्या है? कुछ बताओ मुझे माहिन। बेटा, नहीं बताओगी तो हम तुम्हारी मदद कैसे करेंगे? गंसफर माहिन से मुखातिब हुआ। वो सब बहुत गंदे हैं मामू। वो इन लोगों को मना करता है कि इसको मत मारो, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। माहिन बोली, कौन मना करता है? उसका नाम क्या है माहिन? बताओ बेटा, गंसफर चिल्लाया। वक्त कम है मामू, मैं मर जाऊंगी, मुझे बहुत दर्द है मामू। माहिन रो रही थी। वो दरख्त मामू। ये सब बोलते हुए माहिन ने बरगद की तरफ इशारा किया और अपने गले में पहना सिया धागा गजनी की तरफ फेंक दिया। गजनफर साहब, क्या हुआ है आपको? चीख क्यों रहे हैं, रो क्यों रहे हैं? मन्नान की बुरी तरह झंझोड़ने पर गजनफर उठ बैठा और पागलों की तरह इधर उधर देखने लगा। क्या हुआ आपको? आप नींद में बोल रहे थे, चीख रहे थे और फिर रो रहे थे। मैंने आपको सोने दिया, मुझे पता था कि आप कोई बुरा ख्वाब देख रहे थे, लेकिन मैंने जगाना मुनासिब ना समझा। वैसे भी आप बहुत गहरी नींद में थे। गंसफर गुमसुम हालत में मन्नान की शक्ल देख रहा था। वो समझ चुका था कि ये सब महज ख्वाब नहीं है। उसने अपना दाहिना हाथ देखा। आप नींद में बोल रहे थे, चीख रहे थे और फिर रो रहे थे। मैंने आपको सोने दिया, मुझे पता था कि आप कोई बुरा ख्वाब देख रहे थे, लेकिन मैंने जगाना मुनासिब ना समझा। वैसे भी आप बहुत गहरी नींद में थे। गंसफर गुमसुम हालत में मन्नान की शक्ल देख रहा था। वो समझ चुका था कि ये सब महज ख्वाब नहीं है। उसने अपना दाहिना हाथ देखा, जिसमें वो सिया धागा मौजूद था जो माहिन ने उसकी तरफ उछाला था। आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। गंसफर साहब, मन्नान बोला। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। गंसफर को वो जुमला याद आया जो उस करीहल मंजर शय ने उसके लिए बोला था। पकड़ो उसे, उसने यतीम बच्ची की ज़मीन पर कब्जा किया है। वो जहन्नम थी शायद, और माहिन जिन्नात की दुनिया में है अभी। गजनफर बड़बड़ाया। आप क्या बोल रहे हैं गजनफर साहब? मन्नान को गजनफर की बात समझ में नहीं आई। कुछ नहीं, छोड़ो मेरी बातों को। और कितनी दूर होगा इदरीस कोट मन्नान? गजनफर ने मुस्तरब हालत में मन्नान से पूछा। मैं खुद पहली बार आया हूँ इधर, मुझे बस सिमत बताई गई थी जहाँ हम जा रहे हैं। मन्नान ने जवाब दिया। रात का अंधेरा फैलने लगा।
پھیلنے میں تھوڑی ہی دیر باقی تھی۔ رات کی چادر آہستہ آہستہ روئے زمین پر پھیلتی جا رہی تھی۔ وہ جلد از جلد ادریس کوٹ پہنچنا چاہتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ رات ہوتے ہی وہ خناس مہم پر حاوی ہو جائے گا۔ اس کی گاڑی وہیں رہ گئی تھی، اس لیے وہ پیدل چلتے ہوئے جا رہے تھے کہ اچانک سامنے گھنا جنگل نظر آیا۔ یہ جنگل ہمیں دور سے تو دکھائی نہیں دیا تھا منان، غزنی حیرت سے بولا۔ جی ہاں، اچانک ہی آ گیا سامنے، دور سے شاید ہمیں چھوٹی جھاڑیاں معلوم ہو رہی تھی، منان بولا۔ جہاں یہ لوگ کھڑے تھے وہ دو راہ تھا، ایک راستہ مشرق اور ایک شمال مغرب کی جانب مڑ رہا تھا۔ دونوں مسافر اجنبی تھے اس لیے پریشان ہو گئے۔ منان، مجھے لگتا ہے ہم غلط جگہ پہنچے ہیں۔ تم نے محسوس کیا ہے کہ ہم بہت دیر سے چل رہے ہیں لیکن کوئی انسان ہم سے نہیں ٹکرایا؟ غضنفر پریشانی میں بولا۔ ہاں جی صاحب، میں بھی پریشان ہوں کب سے، منان نے جواب دیا۔ مجھے لگتا ہے ہمیں جانتے بوجھتے بھٹکایا جا رہا ہے، غضنفر نے تشویش کا اظہار کیا۔ کیا مطلب؟ منان پوچھا۔ غضنفر نے اپنی جیب سے وہ دھاگا نکال کر دکھایا اور ساری واردات سنا دی۔ لیکن منان، مجھے پکا نہیں ہے میں ٹھیک سمجھ رہا ہوں یا نہیں۔ بہرحال ہم راستہ بھول چکے ہیں ٹوٹلی، اور ہم اب یا تو کسی گاؤں میں گھسے جا رہے ہیں یا کسی ویرانی میں۔ غضنفر نے خیال ظاہر کیا۔ لیکن مجھے لگتا ہے یہ گاؤں نہیں ہے، کیونکہ اگر گاؤں ہوتا تو کوئی انسان تو ہمیں ملتا، کسی پگڈنڈی پر یا کہیں راستے میں۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، منان بولا۔ کیا خیال ہے منان؟ ایک طرف گھنا جنگل ہے، دوسری طرف کچی سڑک، غضنفر بولا۔ جنگل کا راستہ ایک بڑے پیڑ سے نکلتا تھا، اس لیے ان لوگوں نے کچی سڑک کا انتخاب کیا۔ جب وہ چلتے چلتے تھک گئے تو منان نے تھوڑی دیر بیٹھنے کا کہا۔ یہ دونوں ابھی بیٹھے ہی تھے کہ شور سن کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ شور کیسا ہے؟ غضنفر نے کہا۔ آئیں دیکھتے ہیں، منان بولا۔ وہ اٹھے اور شمال کی سمت چل پڑے، جہاں انہیں تھوڑی دور ایک گاؤں دکھائی دیا۔ چلتے چلتے وہ گاؤں میں داخل ہو گئے، جہاں سب سے پہلے انہیں ایک کچا سا گھر نظر آیا، مٹی کا گھر جس میں لکڑی کا دروازہ اور ایک کھڑکی نظر آ رہی تھی۔ غضنفر اب کسی کے رابطے میں بھی نہیں تھا کیونکہ موبائل کی بیٹری ختم ہو چکی تھی۔ کمال یہ تھا کہ دونوں کی کلائیوں پر بندھی گھڑیاں بھی بند ہو گئی تھیں۔ گھر دیکھ کر دونوں اس جانب چل پڑے کہ شاید کوئی انہیں سستانے کو جگہ فراہم کرے یا ادریس کوٹ کا راستہ دکھا دے۔ غضنفر صاحب، میرے خیال سے عشاء کا وقت ہے، نماز نہ پڑھ لیں، منان بولا۔ لیکن منان، وضو کرنے کو پانی بھی تو ملے، غضنفر بولا۔ سامنے والے گھر میں شاید کچھ میسر ہو سکے، ورنہ پھر تیمم سے ہی کام چلانا پڑے گا۔ غضنفر اور منان نماز عشاء کی نیت سے اس گھر کی طرف بڑھنا شروع ہوئے۔ بھوک سے منان کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا کیونکہ بہت دیر سے دونوں نے کچھ کھایا نہیں تھا۔ راستے میں کوئی چھوٹا موٹا ہوٹل تو دور کی بات، کوئی ڈھابہ بھی نہیں تھا جہاں رک کے بھوک اور پیاس مٹائی جا سکتی۔ یہاں آتے وقت اگر کوئی گھر ہی مل جاتا تو وہاں صاحب خانہ کی منت سماجت کر کے زاد راہ حاصل کر لیتے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس گاؤں میں ان لوگوں نے کسی انسان کو نہیں دیکھا تھا۔ سارا گاؤں سنسان پڑا ہوا تھا، سامنے کی گلی ویران نظر آ رہی تھی۔ گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر دونوں نے گاؤں کی جانب دیکھا تو وہاں کوئی دکھائی نہ دیا۔ حیرت ہے عبدالمنان، اتنا بڑا گاؤں ہے لیکن کسی ذی روح کا نام و نشان تک نہیں ہے، غضنفر بولا۔ یہی گفتگو کرتے ہوئے غضنفر نے گھر کے دروازے پر دستک دی، لیکن کوئی باہر نہ آیا۔ شاید گھر ویران ہے، غضنفر بولا۔ یہ بول کر دونوں اس گھر میں بلا اجازت داخل ہو گئے۔ جیسے ہی دونوں گھر میں داخل ہوئے انہیں ایک آدمی کی رعبدار آواز سنائی دی، اندر کدھر گھسے آ رہے ہو؟ اچانک ان کے سامنے عجیب وقتِ کا بوڑھا آدمی آن کھڑا ہوا، جسے دیکھ کر دونوں ہی گھبرا گئے۔ بوڑھے کی داڑھی، مونچھیں، حتیٰ کہ بھوؤں تک کے بال بھی سفید تھے، ناک لمبی، سپاٹ چہرہ، آنکھیں عام انسانوں کی نسبت دگنا بڑی۔ بوڑھے کا سر مکان کی چھت سے ٹکرا رہا تھا، جبکہ اس نے ہاتھ میں بڑا سا عصا تھام رکھا تھا۔ ہم اجنبی ہیں اس گاؤں میں، غضنفر نے جلدی سے کہا۔ دروازہ کھٹکھٹایا مگر یہ سمجھ کر کے اندر آ گئے کہ شاید گھر خالی ہے۔ غضنفر نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ کیسے آئے ہو ادھر تم لوگ؟ بزرگ نے سوال کیا۔ راستہ یہاں لے آیا ہمیں، کہیں جا رہے تھے ہم، غضنفر جواب دیا۔ دونوں خوش تھے کہ بالآخر انہیں کوئی انسان تو نظر آیا جس سے بات ہو سکے۔ اچھا، وہ سامنے گھڑے سے پانی پی لو، تم دونوں کو کچھ کھانے کی بھی ضرورت ہے؟ بزرگ نے دونوں کی حالت دیکھ کر جواب دیا۔ پانی پینے اور کمرے میں دھری چٹائی پر براجمان ہونے کے بعد غضنفر نے بزرگ سے اس کا نام پوچھا۔ کیا ہم آپ کا نام جان سکتے ہیں؟ برات، بزرگ بولا۔ جی، میرا نام غضنفر ہے، اور یہ ہیں غزنی۔ ابھی اتنا ہی بولا تھا کہ بزرگ نے کہا، منان ہیں آپ؟ منان ہے۔
बुर्रात ने दोनों को हैरान कर दिया। इनको कैसे पता हमारे नामों का? दोनों को परेशान देखकर बुर्रात मुस्कुराया। परेशान ना हो, मैं बहुत देर से खिड़की में तुम दोनों की बातें सुन रहा था। तुम लोग थोड़ा आराम करो, मैं तुम्हारे खाने का बंदोबस्त करता हूँ, बुर्रात ने कहा और दोनों को मकान में छोड़कर बाहर निकल गया। कुछ ही देर बाद बुर्रात हाथ में चने गुड़ गजनफर और मन्नान के सामने रखे और पत्ते लेकर सहन की जानिब चला गया। यार, ये चने मेरे हलक में फंस जाएंगे, गजनफर ने मन्नान से कहा। अल्लाह का बंदा ले आया हमारे लिए भाई, कोई रोटी साग लाओ जिससे पेट भर सके बंदा। गजनफर को अब गुस्सा आ रहा था। जनाब वाला उसने उसको गनीमत जानकर खा लें, हमें तो पूरे रास्ते खाने को सिर्फ गर्द ही मिली है। मेरा तो मशवरा है कि चने गुड़ खाकर पानी पीते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जिसने इस बयाबान में कुछ तो हलक से उतारने को दिया। मन्नान के समझाने पर गजनफर ने चने और गुड़ हाँकने शुरू कर दिया। इतनी देर में बुर्रात के सामने कहवा बना लाया। लो पियो, ये कहवा साथ साथ। ये मसलून के पत्तों से बना कहवा है, तुम्हारी थकावट दूर करेगा। मसलून क्या होता है? मन्नान ने पूछा। ये भी कुछ होता है। बुर्रात ने मन्नान को अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाई तो उसने प्याला थामने में ही आफियत जानी। बुजुर्गवार, आपसे एक बात पूछूं, अगर इजाज़त हो तो? गजनफर ने अदब से पूछा। बुजुर्गवार क्या होता है? बुर्रात कहो मुझे। बाबा गुस्से से उन दोनों को घूरने लगा। क्या पूछना चाहते हो? पूछो, बुर्रात ने कहा। इस गांव में हम जैसे ही दाखिल हुए या इससे पहले भी सारा दिन घूमते रहे, लेकिन कोई भी इंसान नहीं मिला। क्या इस पूरे इलाके के लोग कहीं गए हुए हैं? गजनफर ने सवाल किया। बुर्रात खामोश रहा, फिर बोला, तुम किससे मिलने निकले हो? हाँ चाचा जी, किसी से मिलने निकले हैं, पर वो मिल ही नहीं रहे। उम्मीद है जल्दी मिल जाएंगे, मन्नान बोला। अब बुर्रात गुस्से से मन्नान की तरफ देखने लगा। बुर्रात, ये नादान है, इसको माफ़ कर दें आप। गजनफर समझ चुका था कि बुर्रात को चचा या बुजुर्ग कहने पर गुस्सा आता है। किससे मिलना है? बुर्रात ने पूछा। कोई अल्लाह वाले हैं, सैयद जलाल शाह, उनसे मिलने जा रहे हैं हम दोनों। किस जगह जाना है? बुर्रात ने सवाल किया। इदरीस कोट जाना है, गजनफर बोला। ऐसा गांव तो हमारी बस्तियों में नहीं है। बस्तियों में नहीं है मतलब? गजनफर ने सवाल किया। बुर्रात मुस्कुरा दिया। वो समझ रहा था ये खुद नहीं आए, बल्कि ये इत्तफाकन था, वरना यहाँ कैसे आते। उसने तजाहिल आरिफाना से काम लेते हुए दोबारा से यूँ पूछा गोया वो पिछली बातें भूल चुका हो। अच्छा, गांव का नाम क्या बताया था तुमने? इदरीस कोट, मन्नान ने जल्दी से कहा। अच्छा, वो गांव, इस गांव को छोड़कर एक और झत में है, बुर्रात बोला। तुमने किस शाह का नाम लिया था? अगला सवाल हुआ। सैयद जलाल शाह, गजनफर फौरन बोला। वो तो किसी से नहीं मिलते, बुर्रात बोला। लेकिन ये सब सुनकर थोड़ा परेशान ज़रूर हो गया। गजनफर समझ नहीं पा रहा था कि अभी बुर्रात ने पहले उन्हीं बातों से लाइल्मी ज़ाहिर की, फिर इल्मियत का इकरार किया और अब अचानक मुतफक्किर भी हो गया। लोग बैठे रहते हैं, लेकिन जलाल शाह किसी से नहीं मिलते। हाँ, अगर अल्लाह का ख़ास करम हो किसी पर, तब मुलाकात हो भी जाती है। बुर्रात ने तफसील बताई। लेकिन हम बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं, मन्नान ने मासूमियत से कहा। हमें अल्लाह पर भरोसा है, वो हमें मायूस नहीं लौटाएगा, गजनफर ने बोला। किसी को जानते भी हो इस गाँव में? बुर्रात ने पूछा। अल्लाह और उसके रसूल के आसरे पर आए हैं, उनके अलावा तो कोई नहीं हमारा, गजनफर बोला। चलें फिर मेरे साथ, अल्लाह रसूल के मेहमान हैं आप लोग, मतलब मेरे मेहमान हैं, आए मेरे साथ। वो लोग बुर्रात के साथ घर से बाहर निकल आए और एक जानिब चल पड़े। चंद कदम चलने के बाद वो जिस घर में दाखिल हुए वो झोंपड़ी नुमा था, ऐसा जैसे तिनके इकट्ठे करके बनाया गया हो। घर देखने में ऐसा था गोया हवा चले तो उसकी छत पलक झपकते में उड़ जाए। दीवार संकड़ों को जोड़कर बनाई गई थी और दरवाज़ा बांस के टुकड़े जोड़कर बनाया गया था। तीनों इस घर में दाखिल हुए तो घर साफ़ सुथरा दिखाई दिया। बुर्रात ने उन्हें इज्जत से उस घर में बिठाया और कहा कि वो थक चुका है और सोना चाहता है। मेरा बेटा आपके साथ बैठेगा और बातें करेगा, मैं उसे बुलाता हूँ, बुर्रात ने कहा और एक कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद एक नौजवान दूसरे कमरे से दिखाई दिया, जिसके हाथ में खाने की ट्रे थी। उसने आते ही सलाम किया और दोनों से हाल अहवाल पूछा। गजनफर हैरत से उसे देख रहा था। खूबसूरत जवान था, लेकिन नक्श उसके बुर्रात जैसे ही थे। वालेकुम अस्सलाम, गजनफर ने खड़े होकर जवाब दिया। आने वाले ने बैठने का इशारा किया तो गजनफर बैठ गया। उसने दोनों के सामने लाया हुआ खाना रख दिया। गजनफर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा कि इन्हें आखिरकार ढंग का खाना नसीब हुआ। आप बुर्रात के बेटे हैं? गजनफर ने सवाल किया। आप अकेले रहते हैं? मन्नान ने सवाल किया। पहले खाना खा लें, फिर करते हैं बातें, आने वाले ने कहा। आप भी आएँ, खाएँ हमारे साथ, गजनफर ने बोला। खाता होता तो ज़रूर खाता, उस जवान ने कहा। मतलब? गजनफर ने सवाल किया। कुछ नहीं, मतलब मैं खा चुका हूँ, आप खाएँ।
आप खाना खा लें, बाद में बात करते हैं। दोनों ने सैर होकर खाना खाया। आप बुरा ना मानें तो आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? जवान ने सवाल किया। जी पूछें, मन्नान ने कहा। क्या मुसीबत आन पड़ी है जो सैयद जलाल शाह से मिलने निकले हो? वो मेरे दोस्त हैं एक, उसकी बेटी बहुत बीमार है, इसी वजह से। अच्छा, क्या बीमारी है? जवान ने फिर सवाल किया। गगन पर तजबज़ का शिकार था। इसको समझ नहीं आ रही थी कि ये बात एक अजनबी को बताए या ना बताए। आप लोग जिन्नों भूतों पर यकीन रखते हैं? जवान ने अचानक सवाल किया। गज़नफ़र चौंक गया। परेशान मत हो गज़नफ़र मियाँ, अल्लाह आपकी मुसीबतों को टाल दे, आमीन। मन्नान और गज़नी परेशान होने लगे कि इनको कैसे पता ये सब। जवान मुस्कुरा दिया। बेटा, ये दाढ़ी धूप में सफ़ेद नहीं की मैंने, आँखों में छुपी उलझन पढ़ सकता हूँ मैं। भूतों पर यकीन रखते हो? जवान ने फिर से सवाल किया। हाँ, कुरान में लिखा है कि जिन होते हैं, गज़नफ़र ने कहा, लेकिन जिन्नात की भी किस्म होती है दोस्त। एक वो जिन्होंने अल्लाह रसूल की बैत की, दूसरे वो जिन्होंने इनकार किया। ये बेईमान जिन असल में इंसानों के दुश्मन होते हैं। जवान बोल रहा था। लेकिन आपकी दाढ़ी तो सफ़ेद नहीं है। हाँ, अलबत्ता आपके अब्बा बुर्रात की दाढ़ी ज़रूर सफ़ेद है। मन्नान ने जवान को टोका। जवान ने सुनी अनसुनी कर दी। फिर वो दोनों से मुखातिब हुआ। बहुत साल पहले की बात है। एक गांव था जिसमें बहुत से लोग रहते थे। गांव में एक सपेरा था जिसकी एक नौजवान बेटी थी। शक्ल व सूरत से चंद महताब उसका जिस्म यूं दमकता जैसे धूप में आईने दमके। सतवा बदन, लंबे खूबसूरत लपेटदार बाल, सियाह लंबी पलकें। उसका बाप उसे मना किया करता था कि यूं वो हर वक्त सजा सवरा ना करे, लेकिन वो बाप की कहाँ मानती थी। फिर एक दिन वही हुआ जिसका हरी सपेरे को डर था। रतिका एक शादी में गई जहाँ से घर वापस आते हुए कब्रिस्तान के रास्ते पर उसने 5 साल का एक बच्चा रोता हुआ मिला। रतिका ने समझा कि शादी में आए किसी मेहमान का बच्चा होगा। वो उसके पास गई और पूछा, किसके बेटे हो? वो कुछ बोल नहीं रहा था, बस रतिका को देखे जा रहा था। भूख लगी है, बच्चे ने कहा। रतिका ने सोचा अगर बच्चे को शादी वाले घर वापस ले जाएगी तो और भी देर हो जाएगी। वैसे भी अब्बा ने जल्दी आने को कहा था और रतिका को तो पहले ही देर हो चुकी थी, इसलिए सोचने लगी क्या करे और क्या ना करे। फिर उसने फैसला किया कि वो बच्चे को घर ले जाती है और पहले उसको कुछ पिलाती है। तो रतिका ने बच्चे को जैसे ही अपनी गोद में उठाया, उसे यूँ लगा जैसे उसके हाथ खाली हों। रतिका परेशान हो गई। उसने बच्चे के मुंह की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि जिसे उसने उठाया था उसका जिस्म एक बच्चे का, लेकिन चेहरा दाढ़ी वाला एक जवान का था, जो अब एक खबीस हंसी हंस रहा था। रतिका चिल्लाई, बचाओ बचाओ। वो भागने की कोशिश करने लगी, मगर भाग ना पाई। घर में हरी सपेरा बहुत परेशान था कि रतिका इतनी देर क्यों कर दी है। जब वो अपनी बिरादरी के लोगों को अपने साथ लिए रतिका को ढूंढने निकला तो रतिका उसको कब्रिस्तान के पास बेहोश हालत में मिली। उस रात के बाद हरी ने अपनी बेटी को कभी मुस्कुराते नहीं देखा। वो गुमसुम बैठी रहती, लेकिन कभी कभार उस पर दौरा पड़ जाता तो उसके मुंह से अजीब आवाज़ें निकलना शुरू हो जाती। भयानक आवाज़ों से सबके कान फटते महसूस होते। बहुत इलाज कराए गए, बहुत से हकीमों को दिखाया गया, लेकिन कोई असर ना हुआ। सबका मानना था कि रतिका पर देव का साया है। कुछ हकीमों ने कहा जवान लड़की है इसलिए उसको दिमाग का मसला हो रहा है। वैसे भी जो शरीफ खानदानों की लड़कियां होती हैं, शादी ना होने के बायस उन्हें ऐसे आर्ज़े लाहक हो जाते हैं। तय ये पाया कि रतिका जितनी जल्द हो सके उतनी उसकी मंगेतर कबीर से शादी करा दी जाए। शादी की तैयारियां हुई। रतिका पर दौरे शदीद होते गए, यहाँ तक कि उस पर जिन जाहिर हो गया, लेकिन कबीर पीछे न हटा। वो हर सूरत रतिका से शादी पर बज़िद था, क्योंकि वो रतिका से मोहब्बत करता था। लेकिन जिन ने रतिका और कबीर की शादी ना होने दी और कबीर को मार दिया। अब ये बात दूर दराज तक पहुँचने लगी और सब रतिका से दूर होते चले गए। जब भी किसी से कहा गया कि रतिका का रिश्ता लो तो उसने मारे डर के इनकार ही किया। कबीर का हशर सबके सामने था, इसलिए रतिका से ब्याह पर कोई तैयार ना हुआ। पंडितों का कहना था कि रतिका की शादी हो जाए तो जिन चला जाएगा, लेकिन जिन ब्याह होने ही नहीं देता। हकीम ने समझाया भी लोगों को कि जिन भूत कुछ नहीं है, बस लड़की बीमार है, लेकिन कोई ना माना। फिर रतिका पर दौरों की शिद्दत में इजाफा होता गया। हालत ये हुई कि रतिका मर्दों से नफरत करने लगी, हत्ता के बाप से भी चढ़ने लगी। रतिका घर में बाप पर भी हमला आवर हो जाती। सब अजीज रिश्तेदार लड़की की हालत देखकर बहुत परेशान थे। करीब था कि सभी रतिका की सेहतयाबी को नामुमकिन समझ बैठते कि एक दिन एक अल्लाह वाले का उस गांव में गुजर हुआ। हमारा 6th एपिसोड का सफ़र ख़त्म होता है और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये कैसा लगा, क्योंकि आगे बहुत कुछ बाकी है। और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले एपिसोड आपसे मिस ना हो जाए।